हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे अपनी कोई कहानी सजेस्ट करना चाहे या अपने साथ हुई कोई घटना बताना चाहे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने वेबसाइट्स पर से ली है, और सारी कहानियाँ मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाऊँगा जैसे मुझे मिली हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ लगभग 17 साल पहले हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था, मुझे मेरे कजन्स के यहाँ से उनकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट का ऑफर आया था। मतलब बर्थडे में इनविटेशन आया था। मैं वहाँ जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, और मेरे घर वालों को भी उन्होंने इनवाइट किया था, पर घर वाले वहाँ जाना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ यही चाहते थे कि अब उन्होंने इनवाइट किया है तो घर पे से किसी को जाना तो चाहिए। इसलिए मेरे सारे घर वालों ने फैसला किया कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर जाऊँगा। हालांकि मैं भी वहाँ पर जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर घर वाले कह रहे थे, इसी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। अच्छा होता कि मैं वहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो मुझे आज भी डरा देता है। मुझे वहाँ जाने के लिए मेरे घर वालों ने रास्ता बताया। उस समय पर गूगल मैप्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे कहाँ पर जाना है। ये बहुत ही पुराने समय की बात है, पर जो भी था, मैं अपनी गाड़ी लेकर उनके घर जाने के लिए निकल गया। मैं काफ़ी दूर तक उनके घर के लिए ट्रैवल कर रहा था। उनका घर हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। मेरे कज़न्स के यहाँ से आया हुआ इनविटेशन हमें शाम का मिला था, पर मुझे दोपहर से ही वहाँ जाने के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि जाने में काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली थी। मुझे लगा कि मैं 4-5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और वहाँ से जल्द ही वापसी आ जाऊँगा, पर ऐसा नहीं था। उनका घर इतनी ज़्यादा दूर था, और साथ ही साथ जिस जगह पर उनका घर था वहाँ पर ज़्यादा हलचल भी नहीं थी। मतलब शाम के बाद से वहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछताछ करके जैसे तैसे अपने कज़न का घर ढूंढ लिया। मैं उनसे बहुत कम ही मिला हूँ, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। इतने सालों बाद उनसे ऐसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वे बहुत ही शांत स्वभाव के लग रहे थे। आप शायद मेरी बातों को अजीब समझ रहे होंगे, पर पता नहीं हम कितने समय से अपने कज़न से नहीं मिला था। मैं उनके घर में आया, उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और मुझे खाना वगैरह खिलाया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए थे जो कि उनके दोस्त थे, और कुछ मेरे कज़न के दोस्त थे। मैं उसमें से किसी को जानता तो नहीं था, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वहाँ पर कोई भी आपस में कुछ बात नहीं कर रहा था। सब अपने आप में खोए हुए थे और सिर्फ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैंने काफ़ी समय अपने कज़न और उसके फैमिली वालों के साथ बिताया। उसकी माँ काफ़ी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रही थी। खाना भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ था। हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे, और हमें काफ़ी समय भी बीत चुका था। मुझे लगा कि मुझे शायद वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उस समय गूगल मैप वगैरह भी नहीं थे और ना ही इतनी लाइटें हुआ करती थी। तो मैं 10 बजे ही वहाँ से निकलने का फैसला किया। मेरे कज़न ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो इस समय यहाँ से ना जाए, पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि बस कैसे भी वहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने एक बार को सोचा भी कि मुझे रात को यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि रोड ठीक तरह से रात को नहीं दिखाई देगा। पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर सता रहा था। वहाँ पे कुछ भी डरावना नहीं था, और ना ही कुछ ऐसा था जो मुझे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। हालांकि मेरे कज़न ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और मुझे कहा भी कि रात को मैं वहीं पर रुक जाऊँ, पर मैं जैसे तैसे सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, पर मुझे सुबह सवेरे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि
कुछ काम है मुझे सुबह को। मैंने उनसे ऐसा किया और मैं कमरे में जाने लगा। मैं जैसे ही कमरे में जाकर बेड पर बैठा तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग दोबारा से आने लगी। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भी बाहर आ जाएगा। मैं वहाँ से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। मेरा कज़न ने पूछा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैंने उसे बताया कि मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा है और मैं बाहर तक ही जा रहा हूँ। मैं बाहर आया ही था और मेरी गाड़ी की चाबी भी मेरे पास थी। मुझे लगा कि मैं अगर इन्हें बताऊंगा तो ये मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। पता नहीं मेरे क्या दिल में ख्याल आया। मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं वहाँ से निकल गया। मैं घंटों तक अपने घर आने के लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं जाते हुए भी काफ़ी दूर तक ड्राइव करके लेकर गया था और ऐसे वापसी आने में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया। मैं अपने घर पर गया और जाके आराम से लेट गया। मैं घर पर आकर अपने कमरे में लेटा ही था कि तभी अचानक से मेरी माँ वहाँ पर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ पर था। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया कि मैं तो अपने कज़न के वहाँ पर ही गया हुआ था और आपने ही मुझे भेजा था। पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने तुझसे कहा था कि तुझे अपने कज़न के यहाँ पर जाना है तो तू वहाँ पर क्यों नहीं गया। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं वहीं पर था और आप मेरे फ़ोटो भी देख सकते हैं मोबाइल में। क्यों, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं था? तब मेरी मम्मी ने मेरे कज़न को फ़ोन लगाया और फिर मुझे सच्चाई का पता चला। सच्चाई का पता चलते ही मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि मैं वहाँ पर पहुँचा ही नहीं था। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि मैं वहाँ पर ही था, पर उसने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। भला ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो वहाँ पर ही गया था। मैंने कहा कि अब बहुत रात हो गई है और ये कोई मजाक का समय नहीं है। पर मेरा कज़न मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो मना कर देते, और वो ऐसे कैसे बहाने बना रहा है। मुझे काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था, पर मैंने उस समय बात ख़त्म करने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं कल दोबारा आपके पास आऊँगा और मुझे ना आने के लिए माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर कॉल कट हो गया। पर फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ पर ही गया था। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी माँ भी एक आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई। पर मैंने कहा कि मैं कल वहाँ पर दोबारा जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं अगले दिन वहाँ पर दोबारा गया और इस बार मैं अपने पापा के साथ गया था। मेरे पापा को मेरे कज़न लोगों का घर पहले से ही मालूम था। वो मुझे वहाँ पर ले गए, पर वहाँ पर जाकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि कल जिस जगह पर मैं आया था वो ये जगह नहीं थी। पता नहीं मैं कल रात कहाँ पर पहुँच गया था, पर वो ये घर तो बिल्कुल भी नहीं था और वो ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को और अपने कज़न के घर वालों को भी सारी बात बताई कि मेरे साथ रात क्या क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। हालांकि पहले तो वो मेरी बात पर यकीन भी नहीं कर रहे थे, पर बाद में उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ। हालांकि उस रात मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, पर मैं आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि बस सब लोग मुझे रात को रुका रहे थे। अगर मैं उस दिन रात को वहाँ पर रुक जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैं एक बार एक ट्रिप पर घूमने गई हुई थी। रात को मुझे वहाँ पर कोई भी अच्छा होटल नहीं मिल रहा था जो कि सस्ता हो और रहने के लिए ठीक ठाक हो। हालांकि मुझे वहाँ पर 3-4 दिन ही रुकना था, पर फिर भी मुझे कोई ऐसा होटल चाहिए था जो मेरे बजट में आ जाए। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ऐसा एक होटल मिल गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने कम दाम पर मुझे इतना अच्छा होटल मिल जाएगा, पर जो भी कुछ था, मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को अपनी आईडी दी तो उसने मुझे एक चाबी दे दी। चाबी पर लिखा हुआ था रूम नंबर 313। ये यहाँ के तीसरे फ्लोर पर था। मुझे थोड़ा अजीब तो वहाँ पर लग रहा था, पर जो भी था, मैंने एलिवेटर ली और ऊपर जाने की कोशिश करने लगी, पर एलिवेटर में सिर्फ नंबर 2 फ्लोर तक ही जाने की सुविधा थी। मैं वापस आई और रिसेप्शन पर चिल्लाने लगी
वो मुझे एक अजीब ही तरीके से घूरने लगा और बोला, यहाँ की लिफ्ट इतनी अच्छी नहीं है, आप सीढ़ियों से जाना तय करें। मैंने ऐसा ही किया। मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी। कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर पार किया और मैं अपने कमरे में पहुंच गई। इस होटल की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और इसी वजह से शायद इसके दाम इतने कम थे। ये शहर से बाहरी की ओर भी भरा हुआ था, यहाँ तक कि इसकी नंबर प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से इस होटल की मरम्मत ना की गई हो। रूम तो काफ़ी अच्छा था, पर उसके अंदर सिर्फ एक बेड ही पड़ा हुआ था। मुझे और चाहिए भी क्या था। मुझे सिर्फ वहाँ पर रात गुजारनी थी और अगले दिन होने पर मैं वापस घूमने के लिए जाने वाली थी। उस कमरे के बारे में मैं आपको और बताऊं तो मैंने देखा कि वहाँ की दीवार पर एक अजीब सा शीशा लगा हुआ है। जब मैंने उसके अंदर देखा तो मुझे अपने पीछे का रूम दिखाई दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के पीछे एक अलग ही दुनिया हो। मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। जब मैं वहाँ से लौटी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में कोई आया हो। मैंने अपने सूटकेस को दरवाजे के पास ही छोड़ दिया था, जिसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह थे। मैं आगे बढ़ी। मैंने अपना सूटकेस उठाया और मैं रूम पर बैठ गई। मैं उसमें से अपने कपड़े और अपनी ज़रूरत का कुछ सामान निकाल ही रही थी कि तभी मुझे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम खाली था। मैं वापस आई और बेड पर बैठ गई। मैं बेड पर बैठी हुई थी और मैं शीशे की ओर देख रही थी। शीशे में देखकर मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर रही थी और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी मैंने फिर से वही चीज़ देखी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम में कोई गर्म पानी के साथ नहा रहा हो और भाप शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं मुड़ी और बाथरूम के अंदर गई, ये चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पर कुछ है या फिर मुझे ये वहम क्यों हो रहा है। मैं बाहर आई तभी अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगी, एक बार, दो बार, और वो फिर अचानक से बंद हो गई। मैं वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गई। हालांकि मैं भूत प्रेत पर इतना यकीन तो नहीं करती हूँ, पर ऐसे किसी अनजान जगहों पर अगर तुम्हारे साथ ऐसा होने लगे तो तुम्हें कुछ अजीब तो लगेगा ही। मैं वहाँ से बाहर भाग जाना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जम से गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दोबारा से मुझे ऐसा लगा बाथरूम में कोई है, क्योंकि मुझे बाथरूम से कुछ खड़बड़ की आवाज़ आती हुई महसूस हुई थी। मैं वहाँ पर गई, पर वहाँ पर अब भी कोई नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। यह देखकर मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ये मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि सच में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर आई। मुझसे ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ की हवा कुछ भारी हो गई हो। और मैं तिबारा बाथरूम की तरफ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई है। मैं बाथरूम में गई और मैंने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। और वहाँ पर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैर जैसे वहीं जम से गए। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आने को तैयार था। वहाँ पर धुआं उठ रहा था और साथ में ही एक लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उसको आवाज़ दी, हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कैसा मजाक है? एकदम से उसने मेरी तरफ देखा और वो देखकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़की के सारे बाल आगे आए हुए थे और उसकी आंखों में आंखें नहीं थी। मतलब कि उसके आई सॉकेट में काले गड्ढे हो रखे थे। जो हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो उस पर नहीं थी। और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसमें एक बूंद भी खून की ना हो। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहाँ से भागी। मेरे हाथ में चाबी थी और मैं बाहर एक रिसेप्शन पर जाने लगी। मैंने रिसेप्शन पर ये सारी बात बताई। उसके बाद वो ऊपर मेरे साथ चेक करने भी आया कि मेरे कमरे में क्या है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो वापस से वहाँ से चला गया। मैंने सब कुछ भूल करके वहाँ पर अब सोने का फ़ैसला किया।
मुझे लगा कि मैं सुकून से आज रात बस यहाँ पर जैसे तैसे बिता लेती हूँ और कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं वहाँ पर सो गई। मुझे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से मेरी आँख दोबारा से खुल गई। मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में 2 बजे हुए हैं। तभी मैंने देखा कि सामने अंधेरे में छुपा हुआ कोई खड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन है और वो वहाँ पर क्या कर रहा है। मैं उठी और पूछने की कोशिश की कि हेलो, वहाँ पर कौन छुपा हुआ है। पर मैं समझ गई कि वो और कोई नहीं, वही लड़की है। और जो कुछ भी मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि इस कमरे में सचमुच कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर मैं वहाँ पर ऐसे ही रही, पर जब मैं अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं उस होटल के बाहर पड़ी हुई थी। वहाँ के आसपास के कुछ लोगों ने मुझे उठाया और वापस से अंदर ले आए। मैंने उन्हें रात में घटी सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे कहा कि वो कमरा में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और उस रिसेप्शन वाले ने बताया रात को वो भी गया था चेक करने के लिए। मैंने उससे कहा कि वो 413 कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने कहा 413? पर इस नाम का तो, पर इस नंबर का तो हमारे यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी चाबी भी देखी तो उसके ऊपर 313 लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई क्योंकि रात में जिस कमरे में गई थी वो 413 था। मैंने रिसेप्शन से कुछ लोगों को अपने साथ लिया और वापस से 413 नंबर का कमरा ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ पर ऐसा कोई भी कमरा नहीं था। तब मुझे पता चला कि वो 413 नंबर का कमरा जो है वो काफ़ी समय से वहाँ बंद पड़ा हुआ है, और वो उस जगह की चाबी भी किसी को नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर एक हादसा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे 313 कमरे की चाबी दी थी और किसी गलत फहमी के चलते वो 413 कमरे में पहुँच गई थी। पर हैरानी की बात ये थी, जिससे वो रिसेप्शन और वो होटल वाले भी हैरान थे कि 313 की चाबी से 413 नंबर का कमरा कैसे खुल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले से यहाँ पर एक लड़की ने कूद कर सुसाइड कर ली थी, और इसी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिखाई दी है। जब कुछ लोगों ने उसके देखे जाने की शिकायत होटल वालों को की तो उन्होंने 413 नंबर का कमरा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पर पता नहीं पर पता नहीं पर पता नहीं रात को तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी कि मेरे साथ रात को ये सब क्या हुआ है। पर इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उस घटना के बाद से मैं कभी भी ऐसे किसी सड़े हुए होटल में नहीं रुकी जहाँ पर ये सारी घटनाएं हो, या फिर मुझे कहीं भी पता चलता कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं वहाँ पर जाने के बारे में कभी सोचती भी नहीं। ये सब कुछ साल पहले हुआ। मैं उस समय एक वाहन चालक था, यानी कि एक ट्रक ड्राइवर। मैं काफ़ी दूर दूर तक ट्रक लेके जाया करता और लोगों के सामान इधर से उधर पहुंचाता। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे। मैं फालतू में ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि इन सब के दौरान मेरे साथ जो अजीब घटना घटी, मैं नहीं जानता कि इन सब में कुछ भूत प्रेत है भी या नहीं, पर डरावना तो ज़रूर था वो एहसास, और वो रात का समय जो कि किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। वो रास्ता एक बहुत ही अजीब रास्ता था जहाँ पर मैं जा रहा था। अक्सर लोग दिन में भी वहाँ पर जाने से डरते हैं, पर मुझे तो वहाँ से वापस लौटते लौटते रात हो गई थी। वो पूरा का पूरा इलाका गवर्नमेंट का था, इसी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी और दूर दूर तक बस पेड़ ही लगे हुए थे। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मृतकों का इलाका हो। ना मोबाइल में सिग्नल और ना ही दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान।
दिन में तो यहाँ पर सब कुछ ठीक भी लगता है, पर रात में तो जैसे ये खाने को दौड़ रहा था। मैं काफ़ी हिम्मत करते हुए वहाँ से अपना ट्रक वापस अपने शहर की ओर ला रहा था। उस समय मैं जवान था और जवानी के इस जोश में मैंने ट्रक चलाने का फैसला किया था। हालांकि मैं अक्सर ऐसे नहीं चलाता हूँ, और उस समय मेरे पास पैसों की कुछ कमी हो रही थी और जिसका वो ट्रक था वो उस समय बीमार था। इसी वजह से उसकी जगह मैंने ये ऑर्डर पकड़ने का फैसला किया। पर उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। मैं लगभग 10 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था। मेरे पास जो पानी की सुविधा भी थी उससे भी पानी अब ख़त्म हो चुका था। रात का अंधेरा चारों ओर फैल गया था। मेरी आंखें भी जैसे भारी होने लगी थी, जैसे उसमें किसी ने पत्थर टांग दिए हो। मैंने अपने चेहरे पर कई बार अपने हाथ से थपथपाया और अपनी आंखों को खुले रहने में मदद करने के लिए मैंने और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, जैसे मुंह पर पानी मारा, पर सब कुछ किसी काम का नहीं था। मेरी पलकें अब भी बहुत ही ज़्यादा वज़नी मुझे महसूस हो रही थी। कुछ देर और ऐसे ही बीत गई। अब मैंने मोबाइल में अपना टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह थी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह थी क्योंकि ये जगह बिल्कुल शांत थी। ऐसा नहीं था कि किसी कीड़े मकोड़े या किसी की भी यहाँ पर आवाज़ हो, पर यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं थी। मैं अगर ट्रक रोकता और आराम करने की कोशिश भी करता तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि मुझे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपनी पलकें झपका रहा था और पलकें इतनी ज़्यादा भारी थी कि मैं ध्यान से अपना ट्रक चलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मैं नहीं कर पा रहा था। तभी कुछ देर बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई दी। एक बच्चा जो कि दूर कहीं खड़े होकर रो रहा है और अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या था? क्या ये कोई छलावा था जिनके बारे में मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, पर मैंने कभी भी इसका जीता जागता उदाहरण नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है या मुझे कोई वहम हो रहा है। इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत जो पानी बचा था वो अपने चेहरे पर मारा और मुंह धोकर मैं वापस बैठ गया। जो बचा कुचा पानी था वो मैंने पी लिया जिससे कि मेरी प्यास बुझ सके और मुझे ये सारे ख्याल नहीं आए। मैं फिर कुछ देर तक चलाता रहा कि तभी वही मंजर मैंने दोबारा देखा। वही बच्चा जो मुझे अभी कुछ ही देर पहले मिला था, वही फिर से मेरे सामने मेरे आगे खड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता था? इसे तो मैं अभी पीछे छोड़ आया था। क्या यह कोई मेरा वहम था कि सही में ये बच्चा यहाँ पर खो गया है? वो अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को मसल रहा था। मैं समझ गया था कि यहाँ पर ज़रूर कोई ख़तरा है। एक अनजान शक्ति मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रही थी और एक बहुत ही अजीब सा एहसास मुझे हो रहा था, जैसे कि मेरा यहाँ पर कुछ नुकसान होने वाला है। पर मैंने ट्रक नहीं रोका। मैं काफ़ी देर तक ट्रक चलाते हुए उस लकीर के आगे से गुजर गया और मैंने ट्रक बिल्कुल नहीं रोका। मैं उस लड़के के थोड़ा आगे निकला ही था कि तभी मैंने दोबारा अपने मिरर से उसको देखने की कोशिश की। वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। मैं हैरान था और परेशान भी था। क्या ये कोई छलावा है या कोई ऐसी ही चीज़, या फिर ये कोई सच में कोई बच्चा यहाँ पर खो गया है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कैसी सुनसान जंगल वाली जगहों पर लोग हाइकिंग के लिए आते रहते हैं और उनके बच्चे भी या उनके साथ आए हुए लोग भी आपस में ऐसे ही रास्ता भटक जाते हैं। मुझे ये वैसा ही कुछ लग रहा था। मुझे एक बार कंफर्म तो करना ही था कि वो क्या है, पर मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपना ट्रक रोका और कुछ देर मैं वहीं पर रुका रहा और ये सोचने लगा कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या सच में वो कोई भूत प्रेत है या फिर वो यहाँ पर खो गया है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छाई के इसी भाव ने मुझे आगे जाने से काफ़ी देर तक रोका रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं इस बात में फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे उसके पास जाना चाहिए
या फिर मुझे उसको छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे लगा कि ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और मुझे वापस जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने अपना ट्रक पीछे किया और उसकी हेडलाइट जलते हुए छोड़ दी ताकि वहाँ पर जो भी कुछ हो उसे मैं साफ देख सकूं। मैं ट्रक से उतरा और आराम से उसके पास जाने लगा। मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वो वाकई में ही कोई बच्चा था। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था और वो आराम से किसी खोए हुए बच्चे की तरह ही व्यवहार कर रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, हालांकि मैं डर रहा था, पर फिर भी मैं उससे बार बार पूछता कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से वहाँ की हवा मुझे अब बहुत ही भारी लग रही थी। मुझसे ठीक तरीके से वहाँ पे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। हालांकि मैं काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ा ही था, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितनी ही दूर भागकर यहाँ पर आया हूँ। मेरी सांस भारी हो रही थी कि तभी मैंने एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। मैं खो गया हूँ। मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तब उसने मुझे बताया कि वो उनके साथ यहाँ पर आया हुआ था और वो खो गया है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। वो अचानक से रोते रोते रुक गया। उसने पलकें झपकाई और अपना चेहरा उठाते हुए मेरी तरफ देखा। वो एक बहुत ही खौफनाक तरीके से मेरी ओर देख रहा था। वो देखकर तो मैं जैसे एक बार के लिए सहम सा गया। मुझे लगा कि अभी वो मेरे ऊपर झपट पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे उसके माता पिता के पास ले जाने में मदद करूँगा और वो मेरे साथ चले। वो मान गया। वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। मैं उसे अपने ट्रक के पास लेकर गया और उसे अंदर बैठाने ही वाला था कि तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों की तरफ से कोई हमारे पास आ रहा था। पेड़ों की हिलने की आवाज़ और जंगल की ओर से किसी के भाग के हमारे ओर आने की आवाज़ मैं साफ सुन सकता था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने ट्रक के पास ले जाने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, पर किसी भी तरीके से मुझे उस बच्चे को और अपने आप को वहाँ से बचाना था। मैंने अपने ट्रक का दरवाज़ा खोला और उस लड़के को ट्रक में बैठाने ही वाला था कि तभी वो लड़का अचानक से बोला, मेरी माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वो बात सुनकर मैं तो जैसे वहीं पर जम गया। ये क्या बोल रहा था। मैंने इतना कहते ही उसके चेहरे की ओर देखा, पर उसका चेहरा किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं, बल्कि किसी मरे हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो रखा था। उसकी आंखों में काले गड्ढे हो गए थे। ये देखकर मैंने उसे अपने हाथ से पीछे की तरफ धक्का दिया और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी देर तक मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने अपने ट्रक के दोनों शीशे ऊपर किए और ट्रक चालू कर दिया। मैंने ट्रक चालू किया ही था कि तभी कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मेरे ट्रक से आकर टकराई। मैं पूरा काँप गया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं भगवान का नाम लेते हुए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मैं वहाँ से जाने के लिए पूरी स्पीड में बढ़ा दी। जब तक मुझे कोई सुरक्षित स्थान नहीं लगा, जब तक मैंने अपने ट्रक को फुल स्पीड पर चला रखा था। पूरा ट्रक हिलते हुए वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वहाँ का रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं जब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई नहीं दी। आगे पुलिस वालों की बैरिकेड्स लगी हुई थी। मैं वहाँ पर जाकर रुका और वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे पुलिस वालों ने बहुत डांटा कि मैंने इतनी क्यों पी रखी थी कि मैं यहाँ पर आते ही बेहोश हो गया। और पुलिस वालों ने कहा कि वो देख रहे थे कि मैं बहुत तेज़ से ट्रक चलाकर
उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, पर मैंने उन्हें रात में हुई सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि इतनी मत पिया करो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि मैं पूरे होश में था और ये आवाज़ें मैं और ये सब कुछ जो भी मैंने देखा है ये सब सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तब उसमें से एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया और उसने मुझे सारी बात बताई। उसने बताया कि कई लोगों को वो लड़का जो कि रोता रहता है उन्हें वो दिखाई दिया है। कई लोग जिनको उसके बारे में पता है वो तो उसके पास नहीं जाते, पर जिनको उसके बारे में नहीं पता वो उसके जाल में फंस जाते हैं और वहाँ से जिंदा नहीं लौटते। तुम किस्मत वाले हो जो तुम वहाँ से ठीक ठाक लौट गए हो। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, पर अच्छी बात थी कि मेरे साथ उस रात कुछ भी नहीं हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से मैं कभी रात गए ऐसी सुनसान ट्रक नहीं चलाता। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से मैं ऐसी किसी जगह पर कभी ट्रक चलाना पसंद नहीं करता।